अभी तक आपने पढ़ा कि नवीन को अचानक दूल्हे के भेष में दरवाजे पर खड़ा देख नवीन की भाभी रीमा आग बबूला हो जाती है और नवीन की नई नवेली दुल्हन नैना को बहुत ही भला बुरा सुनाती है। यहाँ तक कि उसका गृह प्रवेश भी नहीं करवाती, ना ही नैना का हाथ का छुआ हुआ या कुछ बना हुआ खाती है। इसके बावजूद भी नैना रीमा को मनाने के लिए उसकी पसंद का खाना बनाकर उसके कमरे में बुलाने गई। वहां भी रीमा नैना को बुरी तरह से धुतकार कर भगा देती है। अब नैना की हिम्मत दोबारा से रीमा के कमरे में जाने की नहीं हो रही थी, इसलिए वो रीमा के कमरे के बाहर खड़े होकर बार बार आवाज दे रही थी, लेकिन रीमा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो कमरे से बाहर नहीं निकली। उसने अपने आप को पूरी तरह से कमरे में बंद कर लिया था। काफी देर तक खड़ा रहने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो नैना ये सोचकर कि खाना ठंडा ना हो जाए, बाकी लोगों को खाना परोस देती है। सब खूब चटकारे लेकर तारीफ करते हुए खाना खाए जा रहे थे, लेकिन नैना उदास होकर बार बार रीमा के कमरे की ओर देखे जा रही थी। नैना की बेचैनी उसकी सास समझ जाती हैं और नैना का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, बेटा तुम अभी रीमा को जानती नहीं हो, वो बहुत जिद्दी है। तुम लाख कोशिश भी कर लो फिर भी उसे मना नहीं पाओगी। अब तुम भी खाना खा लो और जाकर थोड़ा आराम कर लो, सुबह से लगातार चलती जा रही हो। लेकिन माँ जी, भाभी ने तो अभी तक खाना नहीं खाया है, फिर मैं कैसे खा लूँ? बेटा मैंने बोला ना, तुम अभी तक रीमा को नहीं जानती। अगर उसने कुछ ठान लिया है तो कुछ ना कुछ करके ही रहेगी। तुम बेकार में उसे मनाने की कोशिश कर रही हो। इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे सबने छोड़ रखा है वैसे तुम भी छोड़ दो और जाकर खाना खा लो। नैना चुपचाप जाकर खाना खा लेती है। रीमा पूरे दिन अपने कमरे में ही बंद रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे एक हफ्ता निकल जाता है। नैना बार बार रीमा को मनाने की कोशिश करती है और हर बार रीमा उसे तिरस्कार भरी नज़रों से दुत्कार देती थी। समय के साथ साथ रीमा का व्यवहार नैना के प्रति और भी बिगड़ता चला गया। वो अभी भी नवीन और नैना की शादी तोड़वाने के चक्कर में ही पड़ी रहती थी। एक दिन अचानक ही रीमा की आवाज़ सुन पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। रीमा चिल्ला चिल्ला कर कहती है, इस घर में या तो मैं रहूंगी या नवीन और नैना। अब आप लोग खुद ही फैसला कर लीजिए कि किसके साथ रहना है। रीमा की ऐसी बातें सुन सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। किसी को रीमा से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि रीमा इस कदर नीचे गिर जाएगी। लेकिन परिवार लेकर चलने वाली, घर जोड़ने वाली, आज घर तोड़ने पर उतारू हो गई है। सबको तो यही लग रहा था कि कुछ दिनों बाद रीमा की नाराजगी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ बात तो और भी ज़्यादा बिगड़ गई। बात को ज़्यादा बिगड़ती देख उसकी सास आगे आते हुए कहती हैं, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही नवीन और नैना का भी है। तुम घर की बड़ी बहू हो, समझदार हो, फिर ये कैसी बातें कर रही हो? नवीन के भैया ने भी रीमा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रीमा पर तो जैसे किसी की बातों का कोई असर ही नहीं होने वाला था। नवीन और नैना चुपचाप खड़े सबको देखे जा रहे थे। नैना की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। रीमा ने जब देखा कि उसकी बातों का किसी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है तो उसने दूसरा रास्ता चुना और नैना को घर से बाहर निकालने के लिए अब वो जानबूझकर नैना के हर काम को बिगाड़ने में लगी रहती। ससुराल में पहले दिन से ही ऐसे तनाव भरा माहौल पाकर आखिर कोई कब तक मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है? कभी ना कभी टूट ही जाता है। ऐसा ही कुछ हाल नैना का भी था। पहले दिन से ही नफरत, अवहेलना, ताने सुनते सुनते उसका दिमाग बुरी तरह से उलझ के रह जाता। 1 महीने के अंदर में ही नैना बीमार बीमार सी दिखने लगी। दोस्तों, चिंता एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी पस्त कर देती है। फिर नैना तो बेचारी सीधी साधी लड़की थी। नैना की हालत देख नवीन कुछ सोचते हुए उसका एडमिशन करवा देता है, जिससे नैना का दिमाग पढ़ाई पर लगा रहे। नैना को पढ़ने का शौक़ तो पहले से ही था, इसलिए एडमिशन होते ही वो फटाफट घर का काम ख़त्म कर पढ़ने बैठ जाती। नैना पढ़ाई के साथ साथ पूरे घर को भी अच्छी तरह से संभाल कर रखी थी। सब लोग नैना की खूब तारीफ करते। रीमा को लगने लगा कि नैना के आने से उसका अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए, इस घर में अब उसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं रह जाए। ऐसा सोच सोच वो दिन पर दिन पागलों जैसी हरकतें करने लगी। रोज़ रोज़ नए नए ड्रामा, रोज़ नैना के लिए नई नई मुश्किलें खड़ी करना उसकी रोज़ की आदत हो गई थी। कभी वो नैना के खाने में ढेर सारा नमक डाल देती तो कभी मिर्च डाल देती, कभी कभी तो पूरे घर में ही जानबूझकर गंदगी फैला देती। नैना बेचारी बिना बोले सब कुछ चुपचाप सहती गई। रीमा ने नैना का जीना दुश्वार कर रखा था, लेकिन फिर भी नैना चुपचाप घर का सारा काम निपटाने के बाद जैसे ही पढ़ने बैठती
तो रीमा पूरे घर की लाइट काट देती ताकि नैना अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सके। और ये बात नैना अच्छी तरह से जानती थी। वो बिना कुछ बोले चुपचाप उठकर बाहर चली जाती। नैना को सुबह सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वो पढ़ाई पूरी करती। इसके बाद घर का सारा काम करती। लेकिन रीमा को जैसे ही भनक लगी कि नैना सुबह 4 से 6 तक पढ़ाई करती है, वो नैना के उठने से पहले ही उठकर उसके कमरे की लाइट काट देती। नैना को ये बात भी अच्छे से पता थी कि भाभी उसे जानबूझकर परेशान कर रही हैं, क्योंकि पूरे घर की लाइट रहती थी, बस उसके कमरे की लाइट कटी रहती। घर में कलेश ना हो इसलिए उठकर वो चुपचाप छत पर चली जाती। नैना को ऐसे रोज छत पर जाता देख रीमा के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकने लगी। वो नैना के बारे में गलत सोचने लगी। अब वो नैना के चरित्र पर भी उंगली उठाने लगी। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। पूरे परिवार के सामने नवीन से कहती है, नवीन, जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया रहता है, तुम भी अपने कमरे में ही सोए रहते हो, फिर तुम्हारी बीबी दबे पांव चोरी चोरी रोज छत पर क्या करने जाती है। रीमा की बातें सुन सब लोग सन्न रह जाते हैं। सबकी नजरें नैना की ओर उठ जाती है, लेकिन नवीन लगातार रीमा को ही देखे जा रहा था। उसने कहा, भाभी, आपके कहने का मतलब क्या है? जो भी है, जो भी कहना है साफ साफ और खुलकर कहिए। रीमा व्यंग से मुस्कुराते हुए कहती है, भाई अब मैं क्या ही कहूँ, तुम अपनी बीबी से ही पूछ लो। जब पूरा परिवार इतनी गहरी नींद में सोया रहता है तो ये महारानी रोज दबे पांव छत पर क्या करने जाती है? ऐसा भी कौन सा काम है जो रात को अंधेरे में ही हो सकता है, जबकि तुम तो अपने कमरे में ही रहते हो। नैना लगातार आंखें फाड़े हैरानी से रीमा को देखे जा रही थी। रीमा के कहने के अंदाज से ही नैना रो पड़ती है। वो रोते हुए नवीन को देखने लगती है, जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रही हो, नवीन, भाभी मेरे बारे में कितना गलत सोच रही हैं। लेकिन नवीन ने नैना को इशारों ही इशारों में कहा, नैना, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। तभी नवीन की माँ बोल पड़ती हैं, ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे भी कुछ बताएगा, क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में? रीमा जैसे ही नैना की चरित्र पर उंगली उठाती है, नवीन बौखला जाता है। भाभी, नैना जो 4 बजे उठकर चुपचाप छत पर जाती है, वो मेरे कहने से ही जाती है। माँ, ऐसी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जितना बढ़ा चढ़ाकर भाभी बता रही हैं। भाभी का कहना है कि नैना रोज रात को 4 बजे उठकर अकेली छत पर जाती है। इनके हिसाब से नैना के चरित्र में खोट है, ये नैना के ऊपर शक कर रही हैं। नवीन की बात सुन कांता जी कहती हैं, लेकिन बेटा, आखिर नैना इतने अंधेरे में रोज छत पर जाती ही क्यों है? नवीन माँ को देखते हुए कहता है, माँ, नैना पूरे दिन घर के काम में बिजी रहती है, इसलिए उसे पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, जिसके चलते वो रोज 4 बजे उठकर पढ़ती है। 4 से 6 2 घंटे की पढ़ाई आराम से हो जाती थी और घर का काम भी हो जाता था। लेकिन ये बात भाभी को पता चल गई और वो नैना के उठने से पहले ही उठकर हमारे कमरे की लाइट काट देती थी, जिससे कि नैना की पढ़ाई पूरी ना हो सके। मैंने 1-2 बार भाभी से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन नैना ने हर बार ये कहते हुए रोक लिया कि कहीं भाभी को बुरा न लग जाए और बिना वजह फिर से घर में कलेश ना हो जाए। इसलिए वो चुपचाप उठकर छत पर चली जाती ताकि शांति से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। लेकिन भाभी को यहाँ भी चैन नहीं मिला और आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी। नैना के ऊपर लांछन लगा दिया, उसके चरित्र को लेकर सवाल खड़ा करने लगी। नवीन की बात सुनते ही कांता जी गुस्से में रीमा को देखते हुए कहती हैं, बहू, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हो गया है तुम्हें? आखिर इतनी नफरत क्यों कर रही हो तुम? माना कि नैना तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठाओगी। कांता जी का इतना कहते ही रीमा गुस्से से पागल हो जाती है। चीखते हुए कहती है, हाँ हाँ, अब तो सारी गलती मेरी ही है ना, क्योंकि अब नैना जो सबकी चहेती बन गई है। मैंने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए इतना कुछ किया, उसका कुछ भी नहीं। अब मेरी किसी को जरूरत नहीं है। जिसको देखो नैना नैना, तो रहो सबके सब नैना के साथ। मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। इतना कहकर रीमा पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। कांता जी हैरानी से रीमा को जाते हुए देखती रह गई और उदास मन से कहती हैं, ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई हमारे घर को। रीमा तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। नवीन माँ को चुप कराने लगता है कि तभी रीमा के कमरे का दरवाजा खुलता है।
रीमा के हाथ में एक बैग होता है। बैग देखकर नवीन पूछता है, भाभी ये बैग कैसा? तो रीमा कहती है, अब इस घर में मैं नैना के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। नैना को तो कोई इस घर से जाने नहीं देगा, तो इससे अच्छा है मैं ही चली जाऊं। इतना कहकर रीमा जाने के लिए निकलती है तो नवीन पीछे से उसका बैग पकड़ते हुए कहता है, भाभी ये घर आपका है। अगर आप नैना के साथ इस घर में नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं नैना को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। इतना कहकर वो नैना की ओर देखने लगता है। नैना भी रोते हुए इशारों में ही हाँ में हाँ मिलाकर अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। पीछे से नवीन भी आता है। नैना नवीन को पकड़ते हुए रोते हुए कहती है, नवीन मुझे माफ़ कर दो। आज मेरी वजह से तुम्हें अपना घर, परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। नवीन नैना को समझाने की कोशिश करता है, नहीं नैना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की परिवार को साथ लेकर चलने की, लेकिन शायद भाभी का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। उन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, एक माँ की तरह मेरी देखभाल की है। ऐसे में मैं उन्हें घर से बेघर कैसे कर सकता हूँ? इससे तो अच्छा यही है ना कि हम दोनों ही इस घर से चले जाएं। और उसके लिए तुम अपने आप को दोषी बिल्कुल भी मत समझो। थोड़ी देर बाद ही दोनों अपने कमरे से सामान लेकर बाहर निकलते हैं। बाहर नवीन की माँ, उसके भैया, रीमा, सब लोग खड़े नवीन और नैना को देख रहे थे। सबने रीमा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रीमा नैना को देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आखिरकार वो घर छोड़ चले जाते हैं। धीरे धीरे 1 महीना निकल जाता है। अब नैना भी सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। नवीन के ऑफिस जाने के बाद वो पूरे दिन पढ़ाई में देती। समय कब पर लगाकर उड़ गया किसी को पता भी नहीं चला। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब नैना एक कुशल डॉक्टर के रूप में नवीन के सामने खड़ी थी। नैना को डॉक्टर के भेष में देख नवीन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो भागकर नैना को गोद में उठाकर घूमने लगता है। आज दोनों के ही सपने पूरे हो गए थे, लेकिन एक टीस उनके दिल में जरूर रह गई थी। अपनी खुशी वो अपने परिवार वालों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे। नैना ने एक बार सोचा भी कि घर जाकर एक बार सबका आशीर्वाद ले ले, लेकिन फिर रीमा की बात याद आते ही उसके कदम रुक जाते। इधर रीमा नवीन और नैना को घर से बाहर निकालने के बाद भी कभी चैन से नहीं रह पाई। उसके मन में अजीब सी खलबली मची रहती। उसकी इच्छा तो पूरी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो परेशान ही रहती, जिसके चलते वो घर परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती। एक दिन अचानक से उसके पति का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। उसे गंभीर चोट आती है। एक पैर तो बुरी तरह से टूट भी जाता है। अब रीमा के ऊपर डबल भार था। कभी हॉस्पिटल तो कभी घर के चक्कर लगाते लगाते उसकी हालत खराब हो गई थी। वो ना तो घर का ध्यान रख पाती, ना ही अस्पताल में अपने पति की देखभाल कर पाती। प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की वजह से पैसे भी खूब पानी की तरह लग रहे थे। धीरे धीरे सारी जमा पूंजी भी खत्म होने को आ गई, लेकिन दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर की फीस, टेस्ट, जांच, ये सब इतने महंगे थे कि रीमा ने अपने सारे गहने तक गिरवी रख डाले, लेकिन फिर भी पूरे पैसे इकट्ठा नहीं कर पाई। वो पूरी तरह से हताश और निराश हो चुकी थी। उसने अपनी जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उसे कहीं से भी कोई भी मदद नहीं मिली। किसी ने अगर उसके ऊपर दया करके कुछ दिया भी तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर। यहाँ तक कि रीमा ने जिन लोगों के चलते नवीन और नैना को घर से बाहर निकाल दिया था, जहाँ वो नवीन की शादी करना चाहती थी, उन लोगों से भी पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन उधर से भी साफ साफ इंकार ही मिला। अंत में थक हार कर रीमा सर पकड़ के रोने लगती है। तभी पीछे से उसकी सास कांता जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बहू बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। चारों तरफ से हताश, निराश रीमा को सास की बातें सुन कुछ आशा की उम्मीद दिखाई दी। वो आशा भरी नजरों से सास को देखने लगती हैं। बहू एक बार नवीन को। दोस्तों, क्या रीमा सास का इशारा समझेगी? आखिर आगे और क्या क्या होता है रीमा के साथ? क्या वो नवीन के पास जाएगी? जानने के लिए पढ़िए कहानी का अगला भाग।